Good morning, children. Today I'll explain you chapter 1 of unit 3, The Little Girl. So let's start with the introduction of the chapter. Catherine Mansfield, the pen name of Kathleen Mansfield Beauchamp, was born in New Zealand and was sent to London for the musical career, the author of the story. She began to write story at the age of 18, and she introduced a new form of psychological realism into the modern story. So, here in the story, The Little Girl, the author delineates a delicate father daughter relationship. In this story, she has just delineate how the relationship of a father and daughter varies according to the situation. Kezia is a sensitive girl, whereas her father is seemingly harsh and aggressive. She was very sensitive, but her father was mostly the father used to be harsh and aggressive. The attitude of the father towards his daughter is such as to create a terror in the mind of the daughter. तो उसके फादर का ऐसा एटीट्यूड लगता था कि उनको देखकर ही केजिया को डर लगता था, और एक तरह से उसके दिमाग में भी अपने पापा के लिए डर बैठ गया था. द फादर डज नॉट ओपनली डेमोन्स्ट्रेट हिज लव फॉर केजिया. दैट डजंट मीन कि फादर जो थे वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन वो ओपनली डेमोन्स्ट्रेट मीन्स ओपनली दिखाते नहीं थे कि वो अपनी बेटी को कितना प्यार करते थे. ही इवन बीट्स हर टू टीच हर अ लेसन. और कभी बार वो कुछ गलती भी करती थी, वो उसको मारते भी थे, जिससे कि वो कुछ दोबारा से वो गलती ना दोहराए और वो कुछ सीखे अपनी गलतियों से. तो केजिया इज़ नेचुरली अफ्रेड ऑफ हिम, और बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड ऑफ हर फादर शी नेचुरली वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. बट द मोमेंट शी कम क्लोजर to him one night, she realizes that her father loves her and has a big heart. और लेकिन एक रात ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो अभी हम पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से केजिया को ये यकीन हुआ कि नहीं, उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, एंड नॉट इवन दैट ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट ऑल्सो, इवन दो ही डज नॉट ओपनली शो हिज लव फॉर हर. चाहे वो अपना प्यार ओपनली उसको दिखाएं ना भी दिखाएं, तो भी वो अब ये जान चुकी थी कि उसके पापा उसको बहुत प्यार करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. चिल्ड्रन, आई हैव समराइज्ड द होल चैप्टर, so please try to understand it. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Even every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." मीन्स कि उसके लिए उसके पापा एक ऐसे फिगर थे कि जिनसे बस डरा जा सकता है और उनको अवॉइड किया, बस किसी तरह से उनको अवॉइड किया जा सके. लेकिन उसके बावजूद भी जब भी उसके पापा काम पर जाते थे, उससे पहले वो उसके पास हमेशा आते थे, उसको कैजुअली किस करते थे और उसको गुड बाय करने के लिए. तो वो भी बिल्कुल कैजुअल सा जवाब दे देती थी. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और लेकिन उसको तब अच्छा लगता था जब उसके पापा की गाड़ी की आवाज़ और दूर तक उसकी साउंड जो थी धीरे धीरे उसको कम सुनाई देने लगती थी, और तब उसको पता चल जाता था कि हाँ, अब पापा दूर जा चुके हैं. तब उसको जाके कुछ सांस में सांस आती थी. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो जैसे ही पापा शाम को आते थे तो वो स्टेयरकेस पे खड़ी रहती थी वहाँ पर और देखती थी अपने पापा को चिल्लाते हुए, ज़ोर से बोलते हुए, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." तो वो जैसे ही शाम को घर आते थे तो वो ऑर्डर्स देना शुरू कर देते थे. Bring my tea, where are the papers, where the newspaper, bring me my slippers and all the things. तो बस वो स्टेयरकेस पे खड़ी रहती थी केजिया और अपने पापा को ऐसा बोलते हुए देखती थी. केजिया, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off the father's boot." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. तो जब
उसकी मदर देखती थी केजिया को, तो कहती थी देखो तुम अच्छी बच्ची हो ना, जाओ अपने पापा के शूज़ को उतारने में उनकी हेल्प करो। और केजिया को जब ये सुनना पड़ता था कि पापा के पास जाना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे किसी तरह से अपने आप को पुश करती थी कि मुझे अब जाना है, स्टेयरकेस से उतरना है और ड्राइंग रूम में एंटर करना है। शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so razzed about? तो वो कभी भी हकलाती नहीं थी, कभी भी उसका ऐसे नहीं था कि वो उसको हकलाना पड़ता था या हकलाने वाली लड़की थी वो। लेकिन जैसे ही पापा के सामने जाती थी तो उसकी मतलब सब भूल जाती थी, वो कैसे बोलना है, क्या करना है, और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में हो जाती थी, बहुत घबरा जाती थी। मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide। तो उसके जो फादर होते थे कि ये किस तरह से लड़की है, ये ऐसे क्यों डरती रहती है कि ऐसा ना हो किसी दिन ये डर के मारे सुसाइड कर ले। Here Kezia, carry my take up back to the table carefully। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a joint। तो जब वो अपने पापा के पास जाती थी तो उसके पापा उसको कहते ने बोला कि अरे ये किसी दिन ये सुसाइड ना कर ले डर के मारे, क्या हाल बना रखा है तुमने इस लड़की का, और लो ये मेरा बैग लो और इसको वहाँ पे रखो। तो केजिया को ऐसा लगता था जैसे उसके पापा एक जाइंट जैसे हैं, इतने बड़े बड़े उनके हैंड थे, उनका नेक इतना बड़ा, और उनका माउथ जब वो यॉन करते थे इतना बड़ा उनका माउथ खुल रहा है। तो शी वॉज रियली वेरी वेरी टेरिफाइड ऑफ हर फादर। तो उसको वो एक फिगर आउट उसने किया अपने फादर को लाइक अ जाइंट। बट दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over then in a way that was terrifying to the little girl। आंखों पे चश्मा लगा के ऐसे नीचे करके वो उसको ऐसे घूर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था केजिया को कि बस अब तो बस उसकी जान ही निकल जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने पापा के सामने। Will Kezia hurry up and pull off these boots and take them outside? Have you been a good girl today? तो I don't know, father. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor। तो अब पापा ने उसको बोला कि भाई जल्दी से मेरे बूट्स उतारो और इनको बाहर जाकर रख के आओ, और क्या तुम आज अच्छे काम किए, आज तुमने अच्छे बच्चे की तरह रही। तो उसने कहा कि आई डोंट नो मीन्स कि शी वॉज अगेन स्टार्टेड स्टटरिंग हिम इन फ्रंट ऑफ अ फादर। तो उसके पापा ने कहा कि अरे अगर तुम इसी तरह से हकलाती रही तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्यों तुम इस तरह से हकलाकर बात करती हो। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। तो संडे आफ्टरनून था, पापा भी घर पर थे, तो ग्रैंडमदर ने केजिया को कहा कि जाओ तुम ड्राइंग रूम में जाओ, मम्मा पापा बैठे हुए हैं, दोनों से बात करो, तुम उनसे दूर क्यों रहती हो, तुम उनके पास जाया करो, उनसे बैठ के बात किया करो। But the little girl always found mother reading and father stretching out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। तो हमेशा यही होता था कि मम्मा तो बैठी हुई हैं, मम्मा आप रीड कर कुछ ना कुछ पढ़ रही हैं, और पापा हैं कि वो सोफ़े पर लेटे हुए हैं, हैंकी अपनी आँखों पर रखकर और एक कुशन पर पैर रखकर, और वो हमेशा ऐसे ही सोफ़ा पर लेटे रहते हैं। तो कैसे उनसे बात की जाए, दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो क्या होता था, जब भी दादी ने कहा हाँ कि जाओ के बैठ जाओ, तो वो एक चेयर पे जाके बैठ जाती थी दादी की बात मानकर। अब घूरती रहती थी, देखती रहती थी कि मम्मा पढ़ रही हैं, पापा सो रहे हैं। जैसे ही पापा सोकर उठे तो पापा ने कहा अरे तुम ऐसे क्यों घूरती रहती हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई उल्लू की ब्राउन आइज़ मुझे घूर रही हैं।
तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब कुछ ठंडा था, बहुत ठंडी हो रही थी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसको कहा कि देखो केजिया, पापा का बर्थडे आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उन्होंने दादी ने सजेस्ट किया, देखो पापा का बर्थडे आ रहा है तो तुम अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाओ और प्यारा सा ये येलो सिल्क का कपड़ा है, इसका यूज़ करके तुम उनको कुशन गिफ्ट करोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? अब तीन तरफ से तो उसको सिल दिया उसने, कुशन उसका रेडी हो गया, लेकिन अब इसके अंदर भरा क्या जाए? तो that was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो जब वो सोचने लगी चलो ग्रैंडमदर से पूछती हूँ, तो ग्रैंडमदर के पास गई तो वो ग्रैंडमदर गार्डन में थी। तो फिर वो अपनी मम्मा के बेडरूम में गई कि सोचा कि चलो कुछ मुझे कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, कुछ कपड़ा फटा हुआ या कोई पेपर्स वगैरह जो वो उसके उसमें भर सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ great many sheets of fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब उसको वहाँ पे बेड साइड टेबल पर कुछ वो मिले पेपर्स, तो उसने उन पेपर्स का यूज़ उनको उठा लिया, वो फाइन पेपर्स उसको अच्छे लगे, उसने उनको उठाया, उनको फाड़ा और फाड़ने के बाद उनको छोटे छोटे पीसेस में और फाड़ कर उनको अपने कुशन में भर दिया, और जो फोर्थ साइड थी उसको भी उसने स्टिच कर दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. तो उस रात एकदम से हॉल में बहुत ज़्यादा शोर होने लगा, सब कोई इधर कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है। अब पापा की एक स्पीच थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच थी, जो उनको पोर्ट अथॉरिटी में बोलनी थी, वो नहीं मिल रही है। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अब सारे रूम्स सर्च किया गया और जो सर्वेंट्स थे घर के उनको भी क्वेश्चन किया गया, उनसे भी पूछा गया, लेकिन उसके बाद मदर जो थी उनको कुछ शक हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो केजिया से पूछते हैं। तो शी केम इनटू केजियाज रूम। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम? Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. अब ये हुआ कि उन्होंने केजिया से पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई पेपर्स तो नहीं देखे होंगे हमारे कमरे में। तो उसने कहा यस मॉम, मैंने देखा था और मैंने वो पेपर्स अपने लिए यूज़ किए और एक सरप्राइज़ के लिए मैंने उनका यूज़ कर लिया है। तो मदर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अच्छा ये कि तुमने क्या किया, और चलो नीचे आओ, फटाफट डाइनिंग रूम में अभी इसी वक्त आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसकी मदर उसको तुरंत वहाँ पर लेकर पहुँची और वहाँ पर उसको पापा के पास ले गई जहाँ पे उसके पापा परेशान घूम रहे थे। Well, he said sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. उन्होंने कहा अरे तुम एक काम करो, जिसमें भी इसने पेपर्स फाड़ के भरे हैं, जो भी इसने किया है वो चीज़ मेरे पास लेकर आओ और इस लड़की को इसके कमरे में जाकर बंद कर दो। ये इसने बड़ा ही गलत काम किया है। और उसके पापा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नाराज़ हो गए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत रो रही थी, उस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कमरे में बंद कर दिया गया और वो बहुत ही सैड थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. अब थोड़ी देर बाद पापा उसके कमरे में आए और उनके हाथ में रूलर था। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे को इस स्केल से मारूंगा।
Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. अब उसने कहा नहीं 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 पापा मुझे नहीं प्लीज़ मत मारना मुझे मत और वो अपने आप को चादर में उसने लपेट लिया तो पापा ने भी खींच के चादर को एक साइड में फेंक दिया. सेट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जाओ और अपने हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू. उसके फादर ने कहा कि तुम्हें इस चीज़ का सबक मिलना चाहिए कि तुमने जो गलती की है ये तुम दोबारा ना दोहराओ और जो चीज़ तुमसे तुम्हारी नहीं है तुम्हें बिलोंग नहीं करती तुम बिना पूछे किसी से भी उसको हाथ ना लगाओ. तो यू शुड बी टॉट द लेसन. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. तो उसने कहा लेकिन पापा ये मैं आपके बर्थडे के लिए कर रही थी लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसको स्केल से उसके छोटे छोटे पिंक पाम पर मारा. Hours later when grandmother had wrapped her hours later when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. और एक घंटे बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के पास गई और वहाँ पे ग्रैंड मदर ने उसको अपनी चादर में लपेट लिया. वो रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी वहीं पर वो अपनी दादी से लिपट गई. और what did God make fathers for? She sobbed. उन्होंने कहा भगवान ने ये पापा ही क्यों बनाया है ये ऐसे पापा क्यों बनाया है. Here's a clean hanky darling. ब्लो योर नोज़. तो दादी ने कहा अच्छा चलो अपनी रो मत चुप हो जाओ और ये हैंकी यूज़ करो. Go to sleep, Pat. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो उसने बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. तो दादी ने कहा कि देखो मैंने कोशिश करी थी पापा को समझाने के लिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो वो सुनने को राज़ी नहीं है. चलो मैं तुम सो जाओगी तो भूल जाओगे सब कुछ. लेकिन बच्ची कुछ भी भूलने को तैयार नहीं थी. उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था. नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड द बैक एंड द रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स. तो जैसे ही वो जब भी पापा को दिखती थी दोनों हाथ अपने पीछे कर लेती थी कि पता चला कि पापा ने फिर से मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया स्केल से. और वो घबराहट के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता था अपने पापा को देखकर. द मैकडोनल्ड्स lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो जब वो एक फेंस में छोटा सा गैप होता था वहाँ पे जब वो देखती थी कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो उनके पड़ोस में रहते थे वो उनके 5 बच्चे थे लेकिन मिस्टर मैकडोनल्ड बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ खेलते थे. आँख मिचोली और ये सब कुछ वो देखती थी. द फादर विद द बेबी ऑन हिज शोल्डर्स. 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower bed shaking with laughter. वो देखती थी अरे कुछ बच्चे उनके सिर पे बैठे हुए हैं और कुछ 2 बच्चों ने उनके वो कोट की पॉकेट को पकड़ा हुआ है और गोल गोल घूम रहे हैं खूब मस्ती कर रहे हैं खूब खिलखिला रहे हैं और मज़े कर रहे हैं. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing at all the time. तो वो सब उनको खेलता हुआ देखती थी. उसको वो बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे ये देखो मतलब ये कितने अच्छे से सब लोग खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. Then it was she decided there were different sorts of fathers. तो उसको लगा कि अरे नहीं दुनिया में ना अलग अलग तरह के फादर्स होते होंगे. जो मेरे वाले फादर हैं वो तो बड़े ही रूड हैं बहुत क्रूअल हैं लेकिन ये वाले जो फादर हैं ये बहुत अच्छे हैं. तो उसने ये सोच लिया कि दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के फादर होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मदर जो थी बीमार पड़ गई. अब जब वो बीमार हुई तो उनको और ग्रैंड मदर को दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. अब जो छोटी सी बच्ची थी घर पे और कोई था ही नहीं बस एक एलिस उनकी कुक का नाम है एलिस और वो उस बच्ची के साथ अकेली घर में थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम but while Alice was putting her to bed she grew
suddenly afraid. अब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब एलिस ने उसको बच्ची को कहा कि चलो केजिया अब सोने का टाइम हो गया, अब आप सो जाओ, तो अब उसको डर लगने लगा. What will I do if I have a nightmare? उसने कहा अरे मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई डरावना सा सपना आ गया. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. तो केजिया कहती कि ज़्यादा तो मुझे जब भी कभी भी ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं या कोई सपने आते हैं तो दादी मुझे अपने बेड में ले लेती है. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो एलिस ने उसको समझाया कि तुम डरो मत, कोई ऐसी बात नहीं है, और अपने बेड पर सो जाओ, और देखो चिल्लाना मत, जिससे कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से तुम्हारे पापा जाग जाएं और वो डिस्टर्ब हो जाए तुम्हारे चिल्लाने की वजह से. Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. तो अब उसको नाइटमेयर आया. अब वो डरावना उसका सपना जिसको दिख रहा है कि एक बूचर है, उसके हाथ में नाइफ है, और वो सो एकदम सपने में अरे मुझे ग्रैनी चाहिए. अभी देखो उसने कैंडल भी बुझा दी है और अब वो मुझे पकड़ के खींच के ले जा रहा है. तो मतलब शी वॉज गेटिंग टेरिफाइड कि अब उसे डर लगना शुरू हो गया था कि अब वो बूचर है, वो मुझे बेड पे वहाँ पे न्यूज़पेपर पड़े हुए उसको हटा दिया है और अब वो बच्चे को खींच रहा है और अब वो मुझे काट के खाने वाला है. तो वो शी वॉज रियली गेटिंग टेरिफाइड ऑफ दैट. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. तो अब जब उन्होंने ये देखा कि भाई ये बच्ची जो है इस तरह से परेशान हो रही है, तो अब ये जो उसके फादर थे वो उसके पास आकर लेट गए और वो अपने आप मन में मुस्कुराने लगे. उनका कि अरे ये तो इतने बड़े भी नहीं है जितने बड़े मुझे जाइंट जैसे दिखते हैं. He was harder than grandmother, but it was a night hardness. अब जैसे ग्रैंडमदर एकदम सॉफ्ट थी केजिया के लिए और वो उसको अपने बिल्कुल ही प्यार से ले लेती थी, तो ऐसा कुछ फादर हमारे नहीं थे. तो फादर इस तरह से इतने सॉफ्ट तो नहीं थे, हाँ, लेकिन हाँ ठीक है कि इतने भी हार्ड नहीं थे जितना वो मैं सोचती थी उनके बारे में, काफ़ी अच्छे थे. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. और देखो रोज़ उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो वो इतना ज़्यादा थक जाते थे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते थे. He lay down beside her, half asleep, still with a butcher's smile all about her, it seemed. तो वो उसके पास जाके लेट गए, थोड़े से जग रहे थे, थोड़े से सो रहे थे, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूचर ही हैं कि जो वो उसको काट के खाने वाले हैं, और उसको वैसे ही डर लग रहा था. शी क्रैप्ड क्लोजर, वो धीरे धीरे डर के उनके पास जा रही थी. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और चुपचाप अपना सिर जो था उनकी आर्म्स में वहाँ पे छुपा लिया. हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. Then the dark did not matter. She lay still. और चुपचाप अपने पापा को टाइटली हग कर लिया और अब उसको अंधेरे से डर भी नहीं लग रहा था. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो फादर ने कहा कि देखो अपने पैर जो हैं, अपनी फीट्स जो हैं मेरे फीट से रब कर लोगी तो तुम्हें ठंडा भी नहीं लगेगा. Father said very politely. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब उसको लगा कि अरे देखो मैंने अपने पापा का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, उनका इतना इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, मैंने उनको फाड़ दिया. तो उसको वो याद आ रहा था, एकदम सडनली उसको याद आया और उसने एक बड़ी सी गहरी सी सांस ली. What's the matter?
asked her father. Another dream? तो पापा ने कहा क्या हुआ, अभी फिर से कोई ड्रीम आया? उसने कहा Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो ने कहा कि लड़की ने कहा कि हाँ, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट पर है पापा, मैं आपसे गले लग के लेटी हुई हूँ और मैं आपकी हार्ट बीट भी सुन पा रही हूँ और अब मुझे एहसास हुआ कि आपके पास कितना बड़ा दिल है. तो that doesn't mean about the here the author is not talking about the size of the heart of a father, but the greatness of the heart, the how great he was. Now Kezia has understood, means कि अभी इसको ऐसा ये एहसास हुआ कि ठीक है कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे फादर जो हैं नहीं हमारे साथ खेल सकते क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई एक मॉन्स्टर है, कोई जाइंट है, कोई डेविल है. उसके लिए वो भी एक इंसान है और वो उसको बहुत प्यार करते हैं, बस प्यार जताने का तरीका उनका कुछ अलग है. सो I think children, you must have understood the explanation of this chapter. Please go through the chapter thoroughly so that you may understand it more properly. Thank you. Have a nice day.